आपका मतलब है कि वहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, ये तो सबको पता है ना। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और इलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ये दो टाइप के इलेक्शन आप लोगों ने सुने होंगे। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे पॉसिबल है जहां की पॉपुलेशन कम हो। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, पॉपुलेशन गिनने से पहले खत्म हो जाती है वहां की, मतलब हमारा छोटा सा अंडमान निकोबार उससे ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठा है। लेकिन इंडिया में क्या है, मोदी जी चिल्लाते रहते हैं 140 करोड़ 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों को लोकसभा में बैठाना आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। पहले तो आएंगे नहीं, एक यूपी में ही पूरे नहीं आएंगे। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी परफॉर्म नहीं कर सकते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन सब के लिए है जो स्टेट बहुत छोटे हैं या जो देश बहुत छोटे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को हर 5 साल में चूज करते हैं। कई बार वो लोकसभा सेंट्रल लेवल पे जाते हैं, कई बार आप लोगों की जो विधानसभा है स्टेट असेंबली वहां पे जाते हैं। उनके दो नाम है, एक को हम कहते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरे को क्या कहते हैं एमएलए, वही चाचा विधायक है जिन जिनके, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दो पोस्ट हमारे देश में होती है। तो ये एमपी के पद पर जो भी जाता है ये लोकसभा का पार्ट है या पार्लियामेंट का पार्ट है, जिसे हमारे यहाँ संसद कहते हैं। हमारी पार्लियामेंट का नाम है संसद, तो उसका नाम हमने दे रखा है। यूएसए में पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएसए में पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कांग्रेस, और इसका बिल्कुल 5 हाथ वाली कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई समझ ले। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एक वर्ड है बस। तो हमारे जो नेशनल हीरो थे उनको ये वर्ड अच्छा लगा तो उन्होंने वहां से बोरो कर लिया। कॉपी करना हमको अच्छा आता है तो उन्होंने भी बोरो किया था, हम भी करते हैं आज भी। तो ये सारी चीजें याद रखना। और हमारे पार्लियामेंट का नाम है संसद भवन, ये हमने वेदों से लिया है। एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ सभा और समिति नाम की दो एक तरीके से फेमस चीजें हैं। आप लोगों ने ऋग्वेद के बारे में सुना होगा, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनके बारे में सुना है ना। तो हम लोगों ने ये वर्ड लिया है संस्कृत से, और हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत रही है हमारे कल्चर की, तो उसी से हमने संसद भवन एक तरीके से नाम लिया है। तो हमारी पार्लियामेंट का नाम है संसद। ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जब एनसीईआरटी देखोगे तो 5th क्लास का आपका छोटा सा बच्चा बता देगा ये सब, बोलेगा दीदी भैया आपको नहीं पता, तो आपसे बोलेगा पहले चॉकलेट खिलाओ फिर बताऊंगा। तो ये चीज याद रखना, बातें छोटी है लेकिन क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बनता है बस। और आप लोगों के लिए सीबीएसई बुक पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है वहीं से पेपर बनता है, और वहां से पेपर बनाने का रीजन क्या है, देखो अमीर आदमी तो प्राइवेट वाले ऑथर की बुक खरीद सकता है, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसका एक रूल होता है, रिसोर्स वो फॉलो किए जाए जो सबके लिए अवेलेबल हो, और सीबीएसई की बुक बहुत सस्ती मिलती है। पहली बार हुआ है इंडिया की आज़ादी के बाद हमने वर्ल्ड का इतना बड़ा इवेंट होस्ट किया है, और ये हमारे देश की शादी से ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी। समझ रहे हो, अंबानी की जो शादी हुई थी ना उनकी बेटा और बेटियों की, उससे वह बड़ा इवेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि आज तक हमने इतने बड़े बड़े लीडरों को एक साथ नहीं बुलाया, इसलिए वहां से क्वेश्चन बनता है। और वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन इग्नोर भी की हैं। रील में भी आया है G20 का, देखो कितने अच्छा अच्छा सजा दिया दिल्ली को। कई दिन कर्फ्यू भी रहा, बहुत सारे लोगों को अलाउ नहीं था बाहर निकलना, खासकर गरीब लोगों को। और गरीबी दिख जाएगी हमारी, हम अमीर दिखाना चाहते थे अपने आप को, तभी तो मेक इन इंडिया बनेगा। वर्ल्ड की मीडिया हमारी तरफ थी, तो मीडिया जो चीज़ दिखाएगी भाई इंडिया सपेरों का देश है या थोड़ा अमीर हो गया। तो पहली बात तो याद रखना, हमारे देश में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और हर 5 ईयर पे होता है। ये आप लोगों को सबको शायद पता होगा। आप में से बहुत सारे लोग शायद पहली बार इस बार वोट भी दें। और हमारे देश में वोटिंग राइट कब से मिलता है किसको पता है? जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा, एक साथ नहीं बोलेंगे, नहीं मार्केट बन जाएगा। जिसमें पावर है वो ऐसे हैंड रेज करेगा, बस पीछे से 2-3 बोल रहे हैं, ठीक है बताइए दे, ये वाले भाई बताएंगे। इंडिया में क्या वोटिंग राइट सबको है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को? इसी को एक नाम दिया जाता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है या कुछ उन देशों में इंक्लूड है जिसने देश की आज़ादी के तुरंत बाद ही सबको वोटिंग राइट दे दिया, जबकि यूएसए में भी नहीं दिया गया। यूएसए में ब्लैक को नहीं दिया गया था, यूके में वुमेन को नहीं दिया गया था, और इंडिया ऐसा कंट्री है जिसने सबको दे दिया था। जबकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया था इंडिया ने ऐसा करके गलत किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि वोटिंग राइट क्या होता है। लेकिन हम लोगों ने अच्छा किया और इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखता है। शहर वाले हो सकता है एक बार वोट ना दें, गांव वाले सब वोट देने जाते हैं। तो इसका मतलब एक और बात साबित होती है, जो एजुकेटेड है बिल्कुल इसका मतलब नहीं वो डेमोक्रेटिक भी है। ये गलतफहमी है हमारी कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो जरूर वोट देने जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो मूवी देखने चला जाए, वो वोट देने नहीं जाएगा। लेकिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी भी वोट देने जाता है,
और ये दिखाता है इंडिया की डेमोक्रेटिक पावर, जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, ज़्यादा लोकतंत्र को मानते हैं। तो इसका मतलब इंडियन सोसाइटी अपने आप में डेमोक्रेटिक है। ये बात भी प्रूफ होती है ना। तो ये बात कहना कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हमें नहीं देनी चाहिए थी, ये बात गलत साबित होती है। और गांव के लोग ज़्यादा एक तरीके से पूरा मेला सा लगा देते हैं जब वोटिंग होती है, और शहर में तो पता भी नहीं चलता कब वोटिंग हुई, कैसे हुई। बहुत सारे लोग जाते भी नहीं, ये आप लोगों ने देखा होगा ना। आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 4-5 बार हो चुका है, उनको वोटिंग राइट मिला है, लेकिन एक भी बार यूज़ नहीं किया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, 18 एज हम लोगों ने रखी हुई है, और हमारे देश में विलेज के जो लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एज कम्पेयर टू शहर के लोग। आप लोगों से पूछा जाएगा क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी है, या एग्जीक्यूटिव के थ्रू? क्या इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है? क्या आपको लगता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इस बॉडी को पावरफुल बनाने की कोशिश की होगी या नॉर्मल? ये एक इम्पोर्टेंट बॉडी है हमारे देश की। अगर इलेक्शन सही से नहीं हुआ तो कोई बिलीव करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे? तो इसको पावर देना होगा या नहीं? तो याद रखना, इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये चीज़ याद रखना। और हमारे देश में जो भी इलेक्शन होते हैं उसको सबको कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। इसका एक चीफ होता है, मैन हेड मुखिया, उसकी हेल्प के लिए 2 और छोटे छोटे चीफ होते हैं, और इसकी सारी फंडिंग हमारा जो पार्लियामेंट है वो करता है। उसका रीज़न ये होता है, मान लीजिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ को ही खरीद लें। और डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन सही से नहीं हुआ तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, और लोगों का अगर फेथ नहीं है तो हमारे देश में भी वो पाकिस्तान की तरह कोहराम मच जाएगा।